हेलो दोस्तों, मैं नीलेश पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनआर पाटिल 29 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप पैन कार्ड की रिटेल आईडी लेकर आप घर से 1000 या 1000 से ज्यादा आप कमा सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। ये वीडियो को देखने से पहले आप ये रिटेल आईडी लेने के लिए आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना होगा। इसके आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। उसके बाद आपको अनलिमिटेड आप कितने भी पैन निकाल सकते हो। 110 रुपए उसकी कॉस्ट होगी। उसके बाद इसको किस तरह से अप्लाई करना है उसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने से शुरू करने से पहले मैं आपको फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जब भी आप कोई भी फॉर्म अगर आप कस्टमर से लेते हो तो ये उसका फॉर्म लेने के बाद यहाँ पे वो 2 फोटो चिपकाने हैं यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद उसको एक लेफ्ट साइड वाले की फोटो के ऊपर आपको यहाँ पे एक फोटो के ऊपर एक क्रॉस सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ये बॉक्स में उसका सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपका एरिया कोड जो भी आप एरिया जिस एरिया से बिलोंग करते हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसका मैं वीडियो आप जब अपन एप्लीकेशन करेंगे तो ये कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से उसको जो फॉर्म है वो इस तरह से फिलअप कर देना है। योगेश सुभाष होशियार ये सभी फिल होने के बाद यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसका फादर नेम यहाँ पे लिखना है और इसका फादर नेम होने के बाद यहाँ पे जो आपका रेसिडेंटल एड्रेस है या ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है। जिस तरह से आधार है वही आधार यहाँ पे लिखना है और जिस तरह से आधार यहाँ पे प्रिंट है आधार पे जिस तरह से नेम प्रिंट है उसी तरह से यहाँ पे भी आधार का नाम लिखना है जिस तरह से है। यहाँ पे आपका इनकम सोर्स आपका आप सैलरी पर्सन हो सैलरी लिखना है। कैपिटल गेन क्या है ये सभी इसमें आपको चूज करना है इसमें से एक। उसके बाद आपको अगर ये जो रिप्रेजेंटेटिव एसेस है यहाँ पे अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए आपको ये उसके फादर या उसके पेरेंट्स का यहाँ पर डिटेल्स भरना है। वो कहाँ के रहने वाले, उनका लास्ट नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम क्या है और उनका कंट्री ऑफ क्या है और पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो प्रूफ आपने इसके लिए जमा कर दिए वो प्रूफ यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपने सभी इसके लिए आधार कार्ड दिया है तो यहाँ पे आधार कार्ड और कुछ डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग दिया है तो एसएससी का मार्कशीट वगैरह आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे योगेश भूषण ये जो एप्लीकेंट है वो 11 साल से अगर बड़ा उम्र का हो तो यहाँ पे उसका खुद का नाम लेना है और 18 साल से कम हो तो उसके पेरेंट्स का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लिखना है। यहाँ पे उसका गांव का नाम लिखना है और डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे एक उसकी अपनी सिग्नेचर लेनी है। उसके बाद ये रहा उसका आधार कार्ड। ये आधार कार्ड का ये कॉपी ऐसे स्कैन करनी है। ये पूरी पीडीएफ जो है वो 200 DPI में आपको स्कैन करने के लेनी है। यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड आपको आधार होना चाहिए। उसके बाद उसके अगर कोई दूसरा भी प्रूफ हो, यहाँ पे मैंने ये इसका प्रूफ इसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया है क्योंकि इसके आधार पे ये डेट ऑफ बर्थ पूरी मेंशन नहीं थी और उसको यही डेट ऑफ बर्थ चाहिए थी, इसलिए मैंने इसका डेट ऑफ बर्थ के लिए ये प्रूफ लिया है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे भी इसने अटेस्टेड किया हुआ है। तो इस तरह से आप ये पीडीएफ फाइल बनाकर 200 DPI में आप रखने का है। पहले आपको ये कोड वगैरह डाल के ये पूरा फॉर्म भरने के बाद इसको इसी तरह से सिंपल आपको कुछ भी इसको रिसिप्ट लगाने की नहीं है और कोई भी फोटो कॉपी का यहाँ इस पोर्टल पे टेंशन नहीं है। कोई बहुत सारे पोर्टल मैंने देखे हैं कि उसमें फोटो क्रॉप करना पड़ता है, सिग्नेचर क्रॉप करना पड़ता है, उसकी साइज मैनेज करनी पड़ती है। तो इस पोर्टल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको बस ये 3 या 4 पेज 200 DPI की इसमें स्कैन करके लेना है और बस आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये तो इसका अभी एप्लीकेशन किस तरह से करना है
मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा कि ये एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं और उसका स्टेटस आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपन वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन करते हैं। देखिए आप यहाँ पे जब आपकी रिटेलर आईडी मिल जाएगी आपको, तो वहां पे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, यहाँ पे आपका यूजर नेम मिल जाएगा। आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है आपका और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर बैलेंस मिल जाएगा और यहाँ पे आपके अकाउंट मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एनएसडीएल मैनेजमेंट, यहाँ पे न्यू पैन कार्ड, यहाँ पे करेक्शन का पैन कार्ड और जो आपने एप्लीकेशन किया है यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद ये है वॉलेट मैनेजमेंट। वॉलेट में आप वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के लिए आप ऐड वॉलेट ऑनलाइन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बस ये अमाउंट यहाँ पे डालना है। आपको कितने पैन कार्ड करने हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 110 रुपए का आपको एक पैन पड़ेगा। यहाँ पे 110 आपको वही उतनी अमाउंट यहाँ पे डाल देनी है। अगर आपके पास 2 पैन कार्ड हो तो 220 डाल देने हैं, अगर 30 हो तो 330 डालनी है, 3 पैन कार्ड हो तो ये आप आपके हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपने अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चार्जेस यहाँ पर दिखाई दिए, आपको यूपीआई से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग, भीम यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस सभी मेथड से आप इसको टॉपअप कर सकते हैं। टॉपअप करने के बाद यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। यूपीआई के बाद आपको यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देना है। यूपीआई आईडी डाल देने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे करने के बाद आपके मोबाइल पर एक रिक्वेस्ट आ जाएगी आपकी भीम आईडी पे। वो रिक्वेस्ट आने के बाद आपको आपका पिन कोड नंबर डाल देना है। आपके मोबाइल की आईडी पे वो अप्रूव रिक्वेस्ट अप्रूव ऐसा मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मेरी मोबाइल स्क्रीन पे अप्रूव का मैसेज आ गया है। इस पे अप्रूव कर देना है। आपका भीम का यूपीआई का पिन डाल देना है। ये देखिए ये पूरे तरह से सिक्योर है, इसमें कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है। ये देखिए आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए मेरा बैलेंस इससे पहले 110 था, 220 रुपए डायरेक्टली आपके यहाँ पे अकाउंट में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस कोड, ये सभी चीजें मिल जाती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस मिल जाता है और ये यहाँ पे अमाउंट शो कर देता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको एनएसडीएल में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको ये टॉपअप वगैरह समझ में आ गया होगा तो आप किस तरह से अभी एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन की प्रोसेस भी बहुत सिंपल कर दी है इन्होंने। इसे कोई भी 3 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं रखा है कि फोटो क्रॉप करना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आप यहाँ पे न्यू पैन पे जाकर ये देखिए न्यू पैन पे गए बाद सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन भरनी है तो आपका पैन सबमिट हो जाएगा। तो ये इतना ही इजी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे भर कर दिखाता हूँ ये फॉर्म। यहाँ पे आपको फंड फॉर्म है, इंडिविजुअल बॉडी है, एसोसिएशन पर्सन है, ट्रस्ट है, जो भी एप्लीकेशन टाइप होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका इंडिविजुअल है, किसी भी का इंडिविजुअल फॉर्म है तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद उसका मिडिल नेम यहाँ पे लिखना है। जिस तरह से आधार पे लिखा है उसी तरह से आप टाइप कीजिए ताकि ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप जिस तरह से आपके आधार पे डाला हुआ है उसी तरह से यहाँ पे डालना है और यहाँ पे उसका सरनेम डालना है।
ये सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड पे किस तरह से आपको नाम प्रिंट करवाना है वहां पे आ सेलेक्ट करना है। अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है, ये नाम आगे डालना है यहाँ पे, तो आप इसमें यहाँ पे कट करके यहाँ पर डाल सकते हैं ऐसे, तो ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से आधार पे लिखा है उसी तरह से आप यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कभी परेशानी ना हो और ऑथेंटिकेशन के लिंकिंग के लिए ये आपको काम आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जिस कौन से भी आधार पे अगर सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ हो तो वहां पे 0101 बाय डिफॉल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं वो आपको दूसरी तारीख चाहिए तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का अलग से कोई तो एक फॉर्मेट लेना होगा आपको, जैसे कि पैन कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस है या आपकी 10th की रिसिप्ट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट के फादर का नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे लास्ट नेम लिखा है तो यहाँ पे लास्ट नेम ही डालना है फादर के नाम का। लास्ट नेम डालना, मिडिल नेम आपको कंपलसरी नहीं है, आपको अगर होगा तो डाल देना है या तो नहीं से छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है। यहाँ आधार नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखना है कि नेम एज पर आधार की जैसे ही यहाँ पर नाम आया है, इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डाल देना है। और उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है एप्लीकेंट का। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका तहसील सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है। यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और यहाँ पे नॉर्मल टाइप, ये पैन कार्ड का टाइप है। यहाँ पे नॉर्मल और माइनर, अगर कोई नॉर्मल अगर 18 साल से आगे है तो नॉर्मल में आएगा। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का है, जैसे 17, 16, 15 साल का है, तो माइनर में आएगा। उसकी माइनर डालने के बाद आपको यहाँ पर वो माइनर जिसके उसके पेरेंट्स या उसके माँ बाप के यहाँ पे डिटेल्स डालने पड़ते हैं अगर माइनर होगा तो। अगर नॉर्मल होगा तो यहाँ पे नॉर्मली सेलेक्ट करना है। यहाँ उसके बाद आपकी सिटी का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है सो ये सेलेक्ट करना है। आपका एरिया कोड यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे इसमें फर्स्ट नंबर की सभी टाइप सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे अगर ये रेंज में आपको यहाँ ये 34 है यहाँ पे, लेकिन हमारा यहाँ 29 आता है तो ये 29 टाइप कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर 6 आ जाता है तो ये 6 टाइप कर देना है। ये होने के बाद आपको जो आइडेंटिटी प्रूफ अपने अपलोड किए है वहां पे ये सेलेक्ट कर देना है। मैंने इस केस में पूरे इसकी डेट ऑफ बर्थ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए मैंने आधार कार्ड किया है, तो यहाँ पे तीनों जगह आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पैन का मोड सेलेक्ट करना है। अगर ई पैन चाहिए आपको तो ये पी पैन भी मिल जाएगा और ये फिजिकल पैन, ये दोनों पैन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये पैन का मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको चूज फाइल, ये देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में 2000 डीपीआई में, ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट 200 डीपीआई में चाहिए। ये फाइल चूज कर देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट की फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आपको ओपन कर देना है। ये फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, ये देखिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर ये पैन कार्ड किस प्रोसेस में है, कहाँ तक आया है, उसकी डिटेल जानने के लिए आपको यहाँ पे फिर से एनएसडीएल में मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैन कार्ड में आना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ पैन कार्ड में आने के बाद यहाँ पे देखिए ये आप ही हमने किया था, ये इसका ये आ गया। ये अभी प्रोसेस में है। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये सक्सेसफुली एप्लीकेशन हो जाएगा, उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डिटेल्स जनरेट हो जाएगी।
तभी तक ये टेम्पररी आईडी आपको ये मिल जाएगी। ये एक से 2 घंटे में आपको एक प्रोसेस पूरा हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, एकदम 2 मिनट में आपको एप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ पे आपको पुरानी लिस्ट को देखना है, तो लिस्ट ऐप में जाना है, फिर उसके यहाँ पे जो आपकी पुरानी डिटेल्स है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इस सर्च कर देना है। ये देखिए 1 तारीख से 17 तारीख की पूरी यहाँ पे एप्लीकेशन आ गए। ये मेरा सक्सेस हुआ वाला है, ये देखिए ये सक्सेस भी हो गया है। आपको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पे चेक कर देना, क्लिक कर देना है। ये देखिए ये अंडर प्रोसेस है यहाँ पे, ये पैन कार्ड एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे कोई भी कैप्चा वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पे आप इस पे क्लिक करके ये स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, इतना फास्ट है ये। और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये देखिए इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो गया है। इसकी रिसिप्ट चाहिए आपको, कस्टमर को देनी है ये रिसिप्ट, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ये देखिए ये रिसिप्ट है उसकी, और ये आपको ये रिसिप्ट प्रिंट आउट करके कस्टमर को देना है। ये देखिए इसका सब डिटेल्स आ गई यहाँ पे, ये आपको उसको देना है। आपको इसकी कोई भी जरूरत नहीं है उसको रिसिप्ट फिर से आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको 3 पेज का एक सिंपल फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना है। इसी तरह का आपको अब करेक्शन का पैन भी यहाँ पे CSF में आप जाकर यहाँ पे देखिए ओल्ड पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट पैन नंबर। इसका भी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो ये चेंज पैन में भी आप कर सकते हैं। सिंपल और सिक्योर है ये, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप ये आईडी लेकर, तो आप इस तरह से ये आईडी लेकर आप दिन के 1000-2000 रुपए कमा सकते हैं। तो आपको इसको 110 रुपए आपको चार्ज, 110 रुपए आपको पैन कार्ड से चार्ज पड़ेगा, और उसके बाद आप कस्टमर से 150-200 रुपए आप ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप इनके 10 भी पैन कार्ड लेते हो तो आपको 900-800-1000 रुपए तक का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। तो आईडी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे नंबर पे फोन कीजिए, कॉल कीजिए, और आपको बाकी के डिटेल्स में आपको भेज दूंगा क्या डिटेल्स चाहिए। इसके लिए आपको इसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ये 3 डिटेल्स आप नीचे दिए गए नंबर पे सेंड कर दीजिए, मैं आपको आपकी आईडी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी काम पैन कार्ड का काम करना चाहते हैं, या कोई अभी इस लॉकडाउन में बेकार बैठे हुए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए भी एक अच्छा काम हो सकता है, घर बैठे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल वर्क है।